स्वागत है मेरे चैनल साइक्लोन सेंट्रल में। आज हम 20 दिनों के बारिश के पूर्वानुमान पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो। आज 14 सितंबर का दिन है और बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव अब गहरे दबाव में बदल गया है। इसकी गति 55 किलोमीटर प्रति घंटे है और इसका न्यूनतम दबाव 90-94 हेक्टोपास्कल है। यह सिस्टम वर्तमान में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय इलाकों के ऊपर है। इस वजह से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। तेज हवाओं के कारण मछुआरों को अगले 48 घंटों तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। साथ ही दक्षिणी ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 15 सितंबर को यह गहरा दबाव धीरे धीरे कमजोर होगा और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा। इसके चलते बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड के हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। मध्य और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी, जबकि राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी इसका असर दिखेगा। अब बात करते हैं इस मौसम मानचित्र की, जो मैंने आपके लिए खास तौर पर तैयार किया है। इस मानचित्र में देश के विभिन्न हिस्सों में दबाव प्रणालियों को दर्शाया गया है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। इसके अलावा कई स्थानों पर निम्न दबाव प्रणाली यानी लो प्रेशर सिस्टम भी सक्रिय है, जो आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियों का संकेत दे रहे हैं। बंगाल की खाड़ी के पास 99.8 हेक्टोपास्कल का लो प्रेशर सिस्टम दिखाया गया है, जो धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ते हुए ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भारी बारिश का कारण बनेगा। इसके बाद यह सिस्टम मध्य भारत की ओर बढ़ेगा, जिससे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के हिस्सों में भी मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। मानचित्र में पश्चिमी भारत के हिस्सों में 1002 और 1004 हेक्टोपास्कल के दबाव स्तर को दर्शाया गया है, जिससे संकेत मिलता है कि गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही देश के उत्तरी हिस्सों में भी बारिश की गतिविधि बनी रहेगी। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तर पूर्व भारत में 99.4 हेक्टोपास्कल का एक और लो प्रेशर सिस्टम सक्रिय है, जो असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का कारण बनेगा। समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने की भी संभावना है, जिससे पूर्वी तटीय क्षेत्रों में सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। अब हम आगामी 18 दिनों के मौसम का पूर्वानुमान करते हैं। 16 से 20 सितंबर तक बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव क्षेत्र पश्चिम की ओर बढ़ेगा और इसका असर मुख्य रूप से मध्य भारत के हिस्सों में देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा गुजरात और राजस्थान के हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस अवधि में उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश बनी रहेगी, जबकि दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। 21 से 25 सितंबर के बीच एक नया निम्न दबाव क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में विकसित हो सकता है। यह सिस्टम धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ेगा और ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भारी बारिश ला सकता है। इसके बाद यह मध्य भारत के हिस्सों में भी सक्रिय रहेगा, जिससे वहां भी अच्छी बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना है। कर्नाटक और केरल के तटीय क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती है। 26 से 30 सितंबर के बीच उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी, जबकि दक्षिण भारत में भारी बारिश की संभावना रहेगी। इस दौरान केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही उत्तर पूर्व भारत के हिस्सों में भी भारी बारिश हो सकती है, खासकर असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप मौसम से जुड़ी हर ताज़ा जानकारी सबसे पहले पा सकें।